हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर जो इंटीजर्स में जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो करते हैं उनका थोड़ा बताइए, वो क्लियर नहीं होती हैं। मैंने खुद भी नोटिस किया है कि जो ये चीज़ें 6 7 क्लास के टॉपिक्स हैं इंटीजर्स, लेकिन इनके इश्यूज बड़ी बड़ी क्लास में भी 9th 10th में भी होती है। और जो बच्चे इतनी मतलब 10th क्लास प्लस 10th से भी ऊपर की क्लास में वहाँ भी बच्चे एरर करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, तो आपको पेशेंटली इसको देखना है, समझना है चीज़ों को। और यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप जूम करके उसको अच्छे से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप उसको जूम करके नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर होल नंबर्स, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखिए, मान लो जैसे कोई हम ग्राफ लेते हैं, जैसे मान लो कोई ये हमने एक लाइन दी, तो यदि यहाँ पर जीरो है तो इस साइड क्या होंगे? 1 2 3 4 5। इस साइड क्या होंगे? -1 -2 -3 -4। तो इंटीजर्स जो होते हैं इस तरह से हम इनको देखते हैं नंबर लाइन पर। जीरो भी हो सकते हैं और प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं। अब इनके इंटीजर्स के जो ऑपरेशन है, मतलब इनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, उसको समझते हैं। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैं आपको बताता हूं। एडिशन में क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में आपको बहुत ही शांति से आप समझ लीजिए। एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। आपको पता है इसमें आपके दो साइन होते हैं। जैसे हम 7 + 5 दोनों इंटीजर्स हैं, तो 7 + 5 कितने हो गए? 12। अब मान लो -8 + 5। अब एक माइनस का है और एक प्लस का है। जब भी एक माइनस और एक प्लस का हो तो हमें क्या करना है? माइनस ही करेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? ये तो सीधी सी बात है कि 5 से 8 बड़ा है, तो यहाँ पर हमें माइनस ही करना है, लेकिन साइन किसका आएगा? 8 का। और 8 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो कितना है? -3 आया। फॉर एग्जाम्पल 3 - 5 करते हैं। अब 3 - 5 मतलब हमें माइनस ही करना है, लेकिन साइन किसका देखेंगे? अब 3 और 5 है, तो 3 और 3 -5, तो ये तो सोचना ही नहीं है कि इसमें हमें क्या करना है, लेकिन हमें क्या करना है? माइनस ही करना है, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। तो ये 2 आएगा, और साइन क्योंकि नंबर 5 बड़ा है तो इसके आगे क्या आ गया? -2 आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल यदि दोनों माइनस के हैं, अब यदि दोनों ही माइनस के होंगे तो क्या होगा? जब दोनों माइनस के होते हैं, इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। जब दोनों माइनस के होंगे तो ऐड होगा, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो -4 कितने हो गए? -8 हो गए। ठीक है। -10 - 4 कितना हो जाएगा? -14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा अब 8 + 5, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, सेकंड थर्ड से आप कर रहे हो। 8 + 5 कितने हो गए? 13 हो गए। तो मैंने आपको ये जितने भी ऑप्शंस हैं, मतलब जो हो सकते हैं, मतलब ये सारी आपको बताई। यदि दोनों प्लस के हैं तो क्या होगा? ऐड होगा। दोनों माइनस के क्या है तो भी ऐड होगा। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। एक माइनस का और एक प्लस का है तो क्या होगा? माइनस ही होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा। ठीक है। तो अब इस तरीके से समझिए और फिर अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से तब क्लियर होगा। बाकी रेफरेंस के लिए आप इनको देख सकते हैं। दूसरी चीज आती है बेटा मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं जो आपको रिमेंबर करना है। यदि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आप कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। मतलब जब एक जैसे साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। माइनस, और जब अलग अलग साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर ले लीजिए, अब मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर रहे हैं। यहां पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? -3 × -5, दोनों माइनस के। तो आपके पास ये मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। -3 × -5 कितना होगा? 15। मतलब मल्टीप्लाई तो होगी, लेकिन साइन कन्वेंशन क्या होगी? माइनस माइनस क्या बताया आपको? प्लस बताया, तो प्लस के 15 हो जाएंगे। अच्छा, साइन का ऐसे कि किसी के आगे आप प्लस लगाएं
अब जैसे इसके आगे मैंने प्लस का साइन ही लगाया, लेकिन ये प्लस का ही माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे -2 इंटू 5 कितना होगा, -10। 5 इंटू -7 कितना होगा, -35। तो जब एक प्लस और एक माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस ही आना है, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। लेकिन इसके अलावा यदि मान लो दोनों प्लस के हैं, 7 इंटू 5 दोनों प्लस के हैं, तो रिजल्ट हमेशा प्लस का ही आएगा, 7 5 35। उस प्लस के साइन को लगाने की कोई नीड नहीं है। आप यदि प्लस के आगे 35 से पहले प्लस का नहीं लगाते हो तो भी चले, मतलब प्लस का साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस का ही माना जाएगा। लेकिन यदि माइनस ही लगाओगे तो एरर है, तो यदि माइनस आता है तो आपको वो साइन लगाना होगा। तो होपफुली आपको जो मैंने आज ये वीडियो बताया, इसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स समझ में आए होंगे। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस को अपने आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मेरे समझाने की बात है, लेकिन इससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। होपफुली आपको जानकारी अच्छी लगेगी। तो जानकारी अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।